राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा पर किस प्रकार से शरद पूर्णिमा पे आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुरानी जी की सेवा करनी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा पूजन किस प्रकार किया जाता है, शरद पूर्णिमा में किस चीज़ का क्या महत्व है, किस लिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा मनाई कब जाती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन महाराज की रात्रि कहा जाता है। आज की रात्रि को जमुना के किनारे महाराज हुआ था, जिसमें महादेव जी गोपी बनकर रास करने को आते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज की रात्रि भी कहा जाता है। आज की रात्रि विशेष बहुत खास होती है। चांद का बहुत ही भीषण महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पे माना जाता है चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। तो इसी तरीके से सबसे पहले बता कर लेते हैं ठाकुर जी की सेवा आपको किस प्रकार करनी है। उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको धारण करानी है। आपको जितना हो सके उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराने हैं, सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करानी है, सफ़ेद रंग के पुष्प उन्हें धारण करानी है, सफ़ेद रंग के आसन पर उन्हें विराजमान करना है, सफ़ेद रंग की पिछवाई पे उनको विराजमान कर सकते हैं। आपको सफ़ेद कलर का साड़ी आपको थीम रखनी है। इस प्रकार से आपको सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद उनको पहनाना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको सफ़ेद रंग के व्यंजनों का भोग लगाना होता है। खीर हो गया, मेवे की मिठाइयाँ हो गई, जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें आप बना सकते हैं, उन सफ़ेद रंग की चीज़ों का आप भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं संध्या की। तो संध्या के समय आपको खीर बनानी होती है। खीर बनाने के बाद उस खीर को आप चांद की रोशनी में पूरी रात रख दें। छत पर, बालकनी में, जहाँ पर भी आपको रखना हो, वहाँ पर आप उस खीर को एक बर्तन में डाल लें और बर्तन के ऊपर एक छलनी रखें, जिससे चांद की किरणें आर पार उसके अंदर जा सके। ऐसे आप उस पर छलनी ढकें और उसको आप एक चांद की रोशनी में रख दें। छलनी इसलिए ढकी गई है ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े आदि होते हैं ना, ये सब ना गिरे। नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। और चांद की रोशनी में आपको पूरी रात खीर को छोड़ना होता है। ये एक और माना जाता है रात को अमृत की वर्षा होगी तो खीर के अंदर भी अमृत बरसेगा और उस खीर को अगले दिन आपको सभी लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। अब कुछ एक ये भी इसके पीछे महत्व माना जाता है। जब रात्रि को प्रभु रास करेंगे तो रास करते समय उन्हें भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो क्या ग्रहण करेंगे, इसलिए खीर बना कर रखी गई है ताकि वो रात को अगर उन्हें भूख लगेगी रास के समय तो पा लेंगे। इस भाव से भी कुछ लोग खीर बनाते हैं। मैंने आपको दोनों भाव बता दिए, पर खीर आपको ज़रूर से बनानी चाहिए। और संध्या के समय जब सूर्यास्त होने लगे, अंधेरा सा होने लगे, उस समय पर आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार जो आपने किया है ना, उसको थोड़ा टचअप सा कर दें, मतलब एक बार ठीक कर दें सारी चीज़ों को। यदि आपने दोपहर में शयन कराया हो या फिर दोपहर में श्रृंगार हल्का किया हो तो अच्छे से श्रृंगार दोबारा से कर दें। पुष्प का श्रृंगार यदि आप करना चाहें तो मोगरा के पुष्पों का श्रृंगार आपको ज़रूर से शरद पूर्णिमा को करना चाहिए। शाम के समय आप मोगरा के पुष्पों से श्रृंगार कर सकते हैं। और फिर गोपी गीत का आपको आज के दिन पाठ ज़रूर करना चाहिए। गोपी गीत का आज के दिन बहुत ही विशेष महत्व है। गोपी गीत आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा के भजन आदि पे आप नृत्य कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अलग अलग प्रकार से नृत्य करके, भजन संध्या करके, विभिन्न प्रकार से आप यहाँ पे शरद पूर्णिमा का पर्व मना सकती हैं। शरद पूर्णिमा विशेष पर्व है, माना जाता है इस दिन से ठंड की शुरुआत हो जाती है। सर्दियों का उत्सव जो होता है ना, शरदोत्सव, वो प्रारंभ हो जाता है इस समय से। और आपको ठाकुर जी के साथ शरद पूर्णिमा मनानी है। आपको नृत्य करना है और नृत्य करते समय आपको मन में ऐसा भाव रखना है कि आप गोपी हैं और आज महारास की रात्रि है और आप उस महारास में सम्मिलित हुए हैं। इस भाव के साथ आपको प्रभु के लिए उस दिन नृत्य करना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि प्रभु आपके साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वो एक बार में सहस्त्र रूपों में विराजमान होते हैं और आज के समय वो आपके साथ भी विराजमान है। इन भावों के साथ आपको प्रभु की मंगल सेवा करनी चाहिए। संध्या को आपको उनकी आरती करनी चाहिए। धूप दीप कपूर से आप उनकी आरती करें। अब बात करते हैं चंद्रमा का पूजन किस प्रकार किया जाता है। तो जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन दो तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चांदी की या स्टील की आप एक थाल ले लें। उस थाल को आप ज़मीन पे कहीं पे रखें जहाँ पे उस थाली के अंदर जल भर लें और उस जल में आपको चंद्रमा की छवि साफ नजर आए। ऐसे भी आप चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं और डायरेक्ट अर्घ देकर भी। यदि डायरेक्ट आप अर्घ देते हैं तो अर्घ का जल कभी भी चरणों में नहीं आना चाहिए। जल के छींटे वापस आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। जल किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं गिरना चाहिए जहाँ पे किसी के पाँव पड़े। इन बात को आप ध्यान रखें। अब आप चाहे तो नीचे बर्तन लगा सकते हैं और पर तुलसी का गमला ना रखें, क्योंकि संध्या को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। आप कोई और वृक्ष आदि हो आपका छोटा मोटा वो रख सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है आप कोई पात्र रख लें जिसमें वो जल बाद में इकट्ठा हो जाए। या फिर आप, मैंने बताया, थाली में चंद्रमा की छवि देखकर भी पूजन कर सकते हैं।
अब दोनों में क्या करना होता है, उसमें आपको एक लोटा जल लेना है, जल के अंदर थोड़ी सी चावल डालने हैं, थोड़ी सी मिश्री या फिर चीनी डालनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध आपको उसके अंदर डालना है और सफ़ेद रंग का चंदन उसमें डालना है और सफ़ेद रंग का पुष्प उसमें डालना है और ये लोटा आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। जिस प्रकार अर्घ दिया जाता है इस प्रकार आपको ये लोटा चंद्रमा को अर्घ देना होता है। और इसी सेम तरीके से यदि आप बर्तन में कर रहे हैं तो आप थाली में जिसमें आपने चंद्रमा को देखा है उसमें चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमा के ऊपर इस लोटे जल को आपको अर्पित कर देना है। अर्घ उसमें भी इसी प्रकार देना होता है और डायरेक्ट अर्घ इसी प्रकार दिया जाता है। इसके अलावा आपको चंद्रमा की धूप दीप से आरती करनी होती है। धूप दीप से आप चंद्रमा की आरती करें, जनेऊ अर्पित करें। सफ़ेद रंग का चंद्रमा को सफ़ेद रंग का जनेऊ लगता है तो उन्हें सफ़ेद रंग का जनेऊ आप अर्पित कर सकते हैं। अक्षत, सफ़ेद रंग का चंदन, सफ़ेद पुष्प और भी सफ़ेद सुगंधित इत्र आदि हो, चमेली का इत्र हो, मोगरे का इत्र हो, ये इत्र आप प्रभु को अर्पित करें। जिस प्रकार से आप चंद्र भगवान का पूजन करना चाहें आपको पूजन ज़रूर करना है। अर्घ तो आपको ज़रूर देना है। एक लोटे जल में कच्चा दूध, चीनी, चावल और सफ़ेद रंग के पुष्प और सफ़ेद चंदन डाल के आपको अर्घ ज़रूर से देना चाहिए। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को आपको सभी को कम से कम 10-20 मिनट के लिए तो चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर से बैठना चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति हो, शरीर से रोगी हो, ग्रस्त हो तो उसके लिए आप यहाँ पर जैसे रात्रि को ना एक बाल्टी में जल भर के आप छत पर रख दें और अगले दिन उस व्यक्ति को उस जल से स्नान कराएं। आप अगर गर्म करना चाहें तो गर्म करके भी स्नान कर सकते हैं या फिर ठंडे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसी जल से आपको स्नान करना चाहिए। इससे शरीर के जो कुष्ठ रोग आदि होते हैं उनमें थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि रात्रि को माना गया है, मैंने पहले ही बताया, रात्रि को उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। चंद्रमा का सबसे अधिक महत्व होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आपको सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में, किरणों में ज़रूर बैठना है। अपने शरीर को अधिक से अधिक चंद्रमा की किरणों से आपको व्याप्त करना है और आप सभी को चंद्रमा को थोड़ी देर के लिए ज़रूर निहारना है। बहुत मनमोहक चंद्रमा दिखते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को, आपको ज़रूर से उन्हें निहारना चाहिए। और ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक भी कराना है सुबह सुबह, ये बात भी आप ध्यान रखें। और लाडली जी को भी पंचामृत अभिषेक कराना है और उसी प्रकार लाडली जी को भी श्वेत और वो चमक होती है ना, जो चांद जैसे चमक का कपड़ा होता है, वो कपड़ा आप ठाकुर जी को और ठाकुरानी जी को धारण कराएं और उनकी पूरे दिन आप मंगल सेवा करें, उनको भोग आदि लगाएं। जिस प्रकार आप सेवा करना चाहें उस प्रकार उनकी सेवा करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।